हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू एटीपी। बच्चों, हम एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर में अब तक नॉन कॉर्डेटा के बारे में बात कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। फाइलम कॉर्डेटा में लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स की बात की और उसके बाद हमने कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन की बात की। जब हमने कॉर्डेट्स को क्लासीफाई किया तो उसके दो ग्रुप बने, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। एक लेक्चर में हमने प्रोटोकॉर्डेटा के दो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा की बात की और एक लेक्चर में हमने यूकॉर्डेटा के एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात की और वर्टिब्रेटा में आने वाले दो डिविजन्स की हमने एक क्लास में बात की, एक लेक्चर में बात की, जिसमें हमने बात की डिवीजन ए ग्नैथा की, जिसके अंदर आई क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जिसके एग्जाम्पल थे पेट्रोमाइजोन एंड मिक्जीन। आज हम बात करने वाले हैं यूकॉर्डेटा ग्रुप के, फाइलम कॉर्डेटा के, यूकॉर्डेटा ग्रुप के सब फाइलम वर्टिब्रेटा के डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा की। ग्नैथो वर्ड हमेशा आता है जॉ के लिए और इसका मतलब ग्नैथोस्टोमेटा ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनको हम बोलेंगे जॉड वर्टिब्रेट्स। जॉ वर्टिब्रेट्स वो होंगे जिनके माउथ में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, जॉ प्रेजेंट होता है। यह है जॉ वर्टिब्रेट्स जिनके पास वर्टिबल कॉलम भी है, नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके वर्टिबल कॉलम आती है और साथ में जॉ भी प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा के मेंबर्स की क्वालिटी की बात करते हैं। आप देखते हैं कि हमने कॉर्डेटा में पहले प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ा है और उसके बाद यूकॉर्डेटा में सब फाइलम वर्टिब्रेटा में पहले एक ग्नैथा पढ़ा है, उसके बाद डिवीजन आया ग्नैथोस्टोमेटा। और ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर हमें बात करनी है दो सुपर क्लासेस पाइसिस एंड टेट्रापोडा की, तो इसका मतलब ये बहुत ही एडवांस वर्टिब्रेट है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, देखिए ग्नैथोस्टोमेटा के जितने भी मेंबर्स हैं वो हैं एडवांस्ड वर्टिब्रेट्स। और बात करते हैं बच्चों, एम्ब्रायड नोटोकॉर्ड इज यूजुअली रिप्लेस्ड इन एडल्ट बाय ए वर्टिबल कॉलम। आप सभी जानते हैं हम वर्टिब्रेटा सब फाइलम में आता है ये, तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा में वही आता है जिनमें नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके कौन आ जाती है, वर्टिब्रल कॉलम, जो बोनी भी हो सकती है और कार्टिलेजिनस भी हो सकती है। आगे बात करते हैं किसमें कैसी होगी। पेयर्ड फिन्स और लिम्स आर प्रेजेंट होंगे, जैसे फिशेज में पेयर्ड फिन्स होंगे और टेट्रापोडा के मेंबर्स में पेयर्ड लिम्स होंगे। माउथ हैज जॉ वर्टिब्रेट्स हैं, हैंस इट इज नेम्ड ग्नैथोस्टोमेटा। पेयर्ड नॉस्ट्रल होंगे, पेयर्ड नॉस्ट्रल मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं कि यहाँ पर कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, डायराइनस कंडीशन। मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया मोनोराइनस कंडीशन एक ग्नैथा के मेंबर में देखने को मिलती है जिनके अंदर मिलता है सिंगल नॉस्ट्रल, लेकिन ग्नैथोस्टोमेटा जिसमें हम भी आते हैं उनमें होते हैं पेयर्ड नॉस्ट्रल मतलब डायराइनस कंडीशन। नेक्स्ट आ जाता है इनर ईयर हैज 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। इससे पहले हमने साइक्लोस्टोमेटा में बात की कि साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर में हमें 2 सेमी सर्कुलर कैनाल या 1 सेमी सर्कुलर कैनाल देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है ईयर में, इनर ईयर में, और गर्डल्स भी प्रेजेंट होते हैं बोन में। ग्नैथोस्टोमेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लास। ये बहुत अच्छे से याद रखें बच्चों, मैंने एक लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन भी दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास। तो पाइसिस इज नॉट ए क्लास, एम्फीबिया क्लास है, रेप्टिलिया क्लास है, एव्स क्लास है, मैमेलिया क्लास है, और ये चारों क्लासेस आती हैं इसमें सब कौन सी सुपर क्लास, टेट्रापोडा में। तो टेट्रापोडा इज ए सुपर क्लास एंड फिशेज इज ऑल्सो सुपर क्लास। तो हमें बच्चों एनिमल डाइवर्सिटी में आज हमने शुरुआत की है ग्नैथोस्टोमेटा की और जिनकी 2 सुपर क्लासेस आती हैं, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। आज के लेक्चर में हम पाइसिस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि पाइसिस में कौन कौन से जनरल कैरेक्टर होते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। मतलब आज हम सुपर क्लास पाइसिस कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे टेट्रापोडा की। पाइसिस सुपर क्लास की अगर बात की जाए तो सुपर क्लास पाइसिस के अंदर, सुपर क्लास पाइसिस की अगर बात की जाए बच्चों, तो पाइसिस सुपर क्लास के अंदर 3 क्लासेस आती हैं। सुपर क्लास पाइसिस के अंदर हम 3 क्लासेस की बात करेंगे। एक आती है प्लैकोडर्मी, याद रखें प्लैकोडर्मी मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्लैकोडर्मी ऐसी फिशेस थी जो कंप्लीटली अब क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जिनके पास आर्मर्ड फिन्स हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अब 2 क्लासेस बचती हैं, एक क्लास है कार्टिलेजिनस फिशेस की और एक क्लास ऐसी है जिसके अंदर आती हैं कौन सी फिशेस बच्चों, बोनी फिशेस। जो आप बहुत नॉर्मली जानते हैं कि फिशेस में हम 2 तरह की फिशेस पढ़ते हैं, कार्टिलिजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। मैंने आपको यहाँ पर मतलब हमें मेनली कार्टिलिजिनस फिशेस और बोनी फिशेस की ही बात करनी है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि प्लैकोडर्मी एक ऐसी क्लास थी फिशेस की जिसके सभी मेंबर्स अब हो चुके हैं क्या, एक्सटिंक्ट। सही बच्चों, चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं कार्टिलिजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस के बारे में। शुरुआत करते हैं, देखते हैं कार्टिलिजिनस फिश और बोनी फिश को कंपैरेटिव स्टडी करते हैं फिशेस के बारे में। सुपर क्लास पाइसिस को हम पा जाते हैं जिसमें हमें बात करनी है 2 क्लासेस की। एक क्लास का नाम हो जाएगा कॉन्ट्रिक्थीस और एक हो जाएगी ऑस्टिकथीस।
ठीक है, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, कहीं भी वर्ड आ जाए आपके सामने, व्हाट इज इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है बच्चों स्टडी ऑफ फिशेज। इक्थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फिशेज। इसलिए फिशेज की स्टडी को बोला जाता है इक्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी। एंड फिशेज का गोल्डन पीरियड जो था वो था डेवोनियन पीरियड। कौन सा पीरियड था बच्चों? डेवोनियन पीरियड जो है वो फिशेज की कैसी एज थी बच्चों? गोल्डन एज थी। ये थी गोल्डन एज ऑफ फिशेज। तो गोल्डन एज ऑफ फिशेज है डेवोनियन पीरियड। अगर इवोल्यूशन में जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जाएं तो प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक एंड एरा जो है डिफरेंट उसके पीरियड्स बने हैं। उनमें से जो डेवोनियन पीरियड है, जैसे आप जानते हो कि जुरासिक पीरियड में डायनासोर डोमिनेंट हुआ करते थे, वैसे ही अगर डेवोनियन पीरियड की बात करें वो है गोल्डन एज ऑफ फिशेस, जब फिशेस क्या थी? डोमिनेंट थी। और इक्थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फिशेस क्यों बताया? क्योंकि कॉन्ड्रो वर्ड हमेशा कार्टिलेज के लिए आता है और इक्थीज मतलब इक्थियो मतलब कार्टिलेजिनस फिशेज आएंगी कॉन्ट्रिक्थीज में। और बोनी फिशेज, ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन एंड इक्थियो वर्ड किसके लिए आता है? फिशेज के लिए, इसलिए बोनी फिशेज। तो हमें कुल मिला के ये बात है कि कॉन्ट्रिक्थीज में बात करनी है किस तरह की फिशेज की। कॉन्ट्रिक्थीज में जो फिशेज आएंगी वो होंगी कार्टिलेजिनस फिशेज। कॉन्ट्रिक्थीज में आने वाली फिशेज कैसी होंगी बच्चों? कार्टिलेजिनस फिशेज। और ऑस्ट्रिक्थीज में आने वाली फिशेज जो होंगी, ऑस्ट्रिक्थीज में ऐसी फिशेज जो ऑस्ट्रिक्थीज में आएंगी वो होंगी कौन सी फिशेज? बोनी फिशेज। तो कॉन्ट्रिक्थीज में आने वाली फिशेज को बोला जाता है कार्टिलेजिनस फिशेज और ऑस्ट्रिक्थीज में आने वाली फिशेज को बोला जाता है बोनी फिशेज। हम बहुत सारे डिफरेंसेस की बात करना शुरू करते हैं। चलिए बिल्कुल छोटे छोटे डिफरेंसेस से, बिल्कुल सिंपल डिफरेंसेस से अच्छे लेवल पर पहुंचते हैं। सबसे पहले बताया कॉन्ट्रिक्थीज ऐसी क्लास है जिसमें आती है कार्टिलिजिनस फिशेज, और कार्टिलिजिनस फिशेज को इलास्मोब्रैंकी फिशेज भी कहते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया आपको। और ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेज को टीलियोस्ट भी कहते हैं। कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेज की अब तक हमें 600 स्पीशीज नॉन है। कितनी स्पीशीज नॉन है बच्चों? 600 स्पीशीज नॉन है। और इसकी अगर हम बात करें अप्रॉक्स 25,000 स्पीशीज हैं। याद रखें ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेज की कितनी स्पीशीज हैं? 25,000 स्पीशीज, जबकि कॉन्ट्रिक्थीज की 600 स्पीशीज हैं। कॉन्ट्रिक्थीज के मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं मोस्टली मरीन, मोस्टली हमें मरीन वाटर में मिलते हैं कॉन्ट्रिक्थीज के मेंबर। जबकि ऑस्ट्रिक्थीज के मेंबर्स की बात करें तो ये हमें मरीन वाटर में भी मिलते हैं एज वेल एज फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। इनके मेंबर मरीन वाटर में भी मिलते हैं और हमें फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे। ऐसा तो नहीं ना बच्चों आप कहीं बोलें कि कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज के मेंबर टेरेस्ट्रियल मिलेंगे। बच्चों कोई फिश लैंड पर मिल सकती है? बिल्कुल नहीं, मिलेंगे तो वाटर में ही, लेकिन कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेज मोस्टली मरीन वाटर में मिलती हैं, ओशियन में मिलती हैं। ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेज मेनली मरीन वाटर में भी मिलती हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं। कॉन्ट्रिक्थीज के जितने भी मेंबर्स हैं याद रखें उनमें होता है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। कैसा एंडोस्केलेटन होता है बच्चों? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। उनका एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, तभी तो बोला जा रहा है कार्टिलेजिनस फिश। जिसका एंडोस्केलेटन ही कार्टिलेज का बना हो वही तो कार्टिलेजिनस फिश है। जबकि बोनी फिश का एंडोस्केलेटन कैसा होगा? बोनी एंडोस्केलेटन होगा। कैसा एंडोस्केलेटन होगा? बोनी एंडोस्केलेटन होगा, विच इज कार्टिलेजिनस इन ऑरिजिन। ये बात अच्छे से याद रखें, विच इज कार्टिलेजिनस इन ऑरिजिन। मतलब अगर याद रखें बोनी फिश का एंडोस्केलेटन जो है वो बना हुआ है बोन का, लेकिन उसका ऑरिजिन कैसा होता है? कार्टिलेज। हमारे अंदर भी तो ऐसा ही है बच्चों, ह्यूमन का एंडोस्केलेटन भी तो बोन से बना हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल बोन्स आर कार्टिलेजिनस इन ऑरिजिन। क्योंकि हमारे जितने भी बोन्स हैं एम्ब्रायनिक कंडीशन में कार्टिलेज थी, उसकी जगह हेलाइन कार्टिलेज थी, और उस हेलाइन कार्टिलेज में ऑसिफिकेशन का प्रोसेस हुआ और हमारी कार्टिलेज कन्वर्ट होने लगी धीरे धीरे किसमें? बोन में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन। ऐसा ही हुआ बोनी फिशेज में भी। आज बोनी एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है एक एडल्ट फिश में, लेकिन उसका ऑरिजिन तो कैसा होता है? कार्टिलेजिनस ही होता है। तो कार्टिलेजिनस फिशेज में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, बोनी फिशेज का बोनी एंडोस्केलेटन होता है, जो ऑरिजिन में तो कैसा होता है बच्चों? कैसा होता है? कार्टिलेजिनस ही होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम बात करें, कार्टिलेजिनस फिशेज में हमें देखने को मिलता है वेंट्रल माउथ। कैसा माउथ देखने को मिलेगा? वेंट्रल माउथ। वेंट्रल माउथ। जबकि ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेज में हमें जो माउथ देखने को मिलेगा वो होगा टर्मिनल माउथ। ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेज का माउथ कैसा होगा बच्चों? टर्मिनल माउथ होगा। कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेज का माउथ होगा वेंट्रल माउथ, और ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेज में हमें जो माउथ देखने को मिलेगा वो होगा टर्मिनल माउथ। समझते हैं बच्चों, ये कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेज आते आपके दिमाग में आना चाहिए कि कॉन्ट्रिक्थीज में आती हैं शार्क।
कौन आती है बच्चों? शार्क। तो शार्क की अगर हम बात करें तो शार्क की बॉडी में अगर हम बात करें तो हमें जो माउथ दिखता है वो बॉडी की वेंट्रल सरफेस पर होता है। आपने देखा होगा शार्क का माउथ बॉडी की कौन सी सरफेस पर होता है? दिस इज द डॉर्सल सरफेस ऑफ बॉडी, दिस इज द वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी। तो बॉडी की वेंट्रल सरफेस पर होता है। कॉन्ट्रैक्ट थीस में शार्क आती हैं, इसलिए याद रखें इनका माउथ कैसा होगा? वेंट्रल। जबकि आपने जो नॉर्मल फिश देखी हमारी, उसका माउथ जो होता है टर्मिनल होता है, एक एंड पर होता है। एक एंड पर इस तरह से माउथ प्रेजेंट होता है, बॉडी के एक एंड पर ये रहा माउथ। तो अगर माउथ एक बॉडी के एक एंड पर, उसको बोलेंगे टर्मिनल माउथ। और अगर माउथ बॉडी की वेंट्रल सरफेस पर हो, देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, वेंट्रल सरफेस पर, जैसे शार्क में आपने देखा होगा, वो होता है वेंट्रल माउथ। याद रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे पॉइंट्स से बच्चों हम कंपेयर करते जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट थीस की फिशेज में याद रखें, बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स होंगे ना बच्चों, बॉडी इज कवर्ड बाय प्लैकॉइड स्केल्स। कॉन्ट्रैक्ट थीस की फिशेज में बॉडी पर जो स्केल्स होंगे वो कौन से होंगे बच्चों? प्लैकॉइड स्केल्स होंगे। जबकि ऑस्ट्रिच थीस की फिशेज में बॉडी इज कवर्ड बाय, ऑस्ट्रिच थीस की फिशेज की जो बॉडी है, बॉडी इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड जो सर्कुलर अपीयरेंस शो करेंगे, टिनॉइड जो एक चेन लाइक अपीयरेंस शो करेंगे, एंड गैनॉइड जो मोस्टली हेड पर मिलेंगे, रोम्बोइडल होंगे, गैनॉइड टाइप ऑफ स्केल्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट थीस की फिशेज में हमें जो स्केल्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं प्लैकॉइड स्केल्स। ऑस्ट्रिच थीस की फिशेज के स्केल्स जो होते हैं वो होते हैं साइक्लॉइड, टिनॉइड एंड गैनॉइड टाइप ऑफ स्केल्स। चलिए बच्चों और डिफरेंसेस की बात करते हैं, फिर हम वापस एक बार रिवाइज भी करेंगे सबको। कॉन्ट्रैक्ट थीस की फिशेज की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट थीस की फिशेज में अगर हम बात करें, पावरफुल जॉ होता है जिसके अंदर बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ होते हैं। कैसे टीथ होते हैं बच्चों? बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ प्रेजेंट, एंड टीथ्स आर फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ प्लैकॉइड स्केल्स। मॉडिफिकेशन ऑफ प्लैकॉइड स्केल्स अच्छे से समझिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने इतना डिटेल में इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा बच्चों, याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट थीस की फिशेज जैसे शार्क को ही अगर आप दिमाग में रखते हैं तो उसकी जॉ बहुत पावरफुल होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ होते हैं, ठीक है। और जो पीछे की तरफ मुड़े हुए दांत है ना, ये जितने भी टीथ हैं ये सारे के सारे टीथ प्लैकॉइड स्केल्स की मॉडिफिकेशन से बने हैं। ड्यूरिंग इवोल्यूशन प्लैकोडर्मी फिशेज वो थी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं अब, उन प्लैकोडर्मी फिशेज से कॉन्ट्रैक्ट थीस की फिशेज इवॉल्व हुई, और कॉन्ट्रैक्ट थीस की फिशेज में जो प्लैकॉइड स्केल्स थे जो माउथ के आसपास थे वो उनके माउथ के अंदर एंटर कर गए, और ऐसे प्लैकॉइड स्केल्स जो माउथ में एंटर कर गए उन्हीं से डेवलप हुए उनके टीथ। तो कॉन्ट्रैक्ट थीस की फिशेज में बहुत ही पावरफुल जॉ है, उस पावरफुल जॉ के अंदर क्या है? बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ हैं, पॉइंटेड टीथ हैं, और वो सारे के सारे टीथ जो हैं किसके मॉडिफिकेशन से बने? प्लैकॉइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से बने होते हैं। ऑस्ट्रिच थीस की बात करें तो यहाँ पर भी टीथ प्रेजेंट होते हैं, टीथ्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर भी क्या होंगे? टीथ्स आर प्रेजेंट, लेकिन ये जो टीथ हैं वो किसी स्केल की मॉडिफिकेशन से नहीं बनते। टीथ्स आर प्रेजेंट बट दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ स्केल्स। तो याद रखें कि कॉन्ट्रैक्ट थीस की फिशेज में भी टीथ होते हैं, ऑस्ट्रिच थीस की फिशेज में भी टीथ होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट थीस की फिशेज में जो टीथ हैं वो प्लैकॉइड स्केल्स की मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ऑस्ट्रिच थीस में टीथ तो होते हैं लेकिन वो किसी स्केल की मॉडिफिकेशन से नहीं बनते। एक बात और याद रखें, कॉन्ट्रैक्ट थीस की फिशेज में जो टीथ होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? होमोडॉन्ट टीथ। होमोडॉन्ट टीथ का मतलब सारे टीथ एक जैसे होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें, हमारे टीथ जो है वो है हेट्रोडॉन्ट, क्योंकि हमारे पास है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर टाइप ऑफ टीथ, लेकिन इनके सारे टीथ जो हैं वो एक जैसे होते हैं, होमोडॉन्ट। इवन ऑस्ट्रिच थीस की फिशेज में भी हमें मोस्टली देखने को मिलेंगे कैसे टीथ? होमोडॉन्ट टीथ। होमोडॉन्ट टीथ का मतलब ऑल टीथ्स आर सिमिलर इन शेप में सिमिलर होंगे, साइज थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है, लेकिन शेप में लगभग सेम होंगे, ठीक है, होमोडॉन्ट टीथ। और बात करते हैं बच्चों, एक और पॉइंट के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं। इस बार हम पॉइंट के अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हैं वो है क्लोएका। क्लोएका प्रेजेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट थीस में, और ऑस्ट्रिच थीस की फिशेज में क्लोएका जो होगा वो एब्सेंट होगा। ऑस्ट्रिच थीस की फिशेज में क्या होगा? क्लोएका एब्सेंट होगा। याद रखिएगा,
क्लोएका क्या है? कॉमन चैम्बर फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट के लिए आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन में अलग ओपनिंग है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर किसी एनिमल में ये तीनों पहले किसी एक चैम्बर में ओपन हो तो उस कॉमन चैम्बर को बोलते हैं क्लोएका, और वो क्लोएका अपनी खुद की सेपरेट ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं क्लोएकल अपर्चर से होता हुआ बॉडी के बाहर ओपन होता है। तो याद रखें ऐसा क्लोएका क्या है, आप नोट कर सकते हैं कहीं। क्लोएका इज ए कॉमन चैम्बर फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, इसको हम बोलते हैं क्लोएका। ऐसा क्लोएका हमें कॉन्ट्रिक्थीज में मिलता है, मैंने शायद आपको मेल एस्केरिस में भी क्लोएका बताया था, और इसके अलावा ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेज में क्लोएका प्रेजेंट नहीं होता। और बात करते हैं बच्चों, फिशेज नेवर शेड देयर स्केल्स, फिशेज नेवर शेड देयर स्केल्स and age of fishes determined by the growth of scales। क्या आप इस पॉइंट को समझ पाए बच्चों? याद रखें कभी भी फिशेस अपने स्केल्स को अपनी बॉडी से शेड नहीं करती, ठीक है। नेवर शेड देयर स्केल्स, यहाँ पर स्केल्स आना चाहिए बच्चों। नेवर शेड देयर स्केल्स, फिशेज नेवर शेड देयर स्केल्स एंड एज ऑफ फिशेज डिटरमाइन बाय द ग्रोथ ऑफ स्केल्स। मतलब अगर हम फिशेस की स्केल्स को प्रॉपर एग्जामिन करें, उनकी स्टडी करें, तो हम उस फिश की एक लगभग एज बता सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते बच्चों, लेकिन ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि फिशेस कभी भी अपने स्केल्स को शेड नहीं करती हैं। आपने स्नेक के अंदर शेडिंग सुना होगा कि वो अपनी स्किन को एज ए स्किन कास्ट शेड कर देती, लेकिन फिशेज कभी भी अपने स्केल्स को शेड नहीं करती। इसलिए फिशेज के स्केल्स की ग्रोथ को देखते हुए उनकी एज को, लगभग एज को बताया जा सकता है। और ये चीज़ सेम होगी ऑस्ट्रिक्थीज में भी। सेम होने का मतलब समझ में आया कि ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेज भी कभी भी अपने स्केल्स को शेड नहीं करती, और ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेज के भी स्केल्स की ग्रोथ को देखते हुए साइक्लॉइड, टेनॉइड, गैनॉइड जो स्केल्स हैं उनकी ग्रोथ को देखते हुए इनकी फिशेस की लगभग एज बताई जा सकती है। तो याद रखें कोई भी फिश अपने स्केल्स को शेड नहीं करती, आप ऐसा याद रखेंगे। चाहे वो कॉन्ट्रिक्थीज हो, चाहे वो ऑस्ट्रिक्थीज हो, चाहे वो कार्टिजिनस फिश हो, चाहे वो बोनी फिश हो, कोई भी फिश अपने स्केल्स को शेड नहीं करती, ठीक है। चलिए बच्चों एक और पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर। कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेस की स्किन जो होती है वो होती है थिक स्किन। कैसी स्किन होती है बच्चों? थिक स्किन। थिक स्किन के लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं शैग्रीन। क्या वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों? शैग्रीन। जबकि ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेस में हमें जो स्किन देखने को मिलेगी वो होगी बच्चों कैसी? थिन स्किन। ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेस की स्किन कैसी होगी बच्चों? थिन स्किन होगी। कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेस में स्किन कैसी होती है? थिक। ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेस में हमें जो स्किन देखने को मिलेगी वो कैसी होगी? थिन स्किन होगी। सही बात है बच्चों। तो हमने ये कुछ डिफरेंसेस की बात की और हम डिफरेंसेस पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेज के और अगर हम बात करें तो करीब 5 to 6 पेयर गिल स्लिट्स होंगी। कितनी होंगी? 5 to 6 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी। गिल स्लिट्स प्रेजेंट which are not covered by gill cover, not covered by gill cover और operculum, not covered by gill cover और oper। तो क्या लिखा है हमने, पढ़ते हैं। 5 to 6 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब फिशेस के पास रेस्पिरेशन के लिए, कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेस के पास रेस्पिरेशन के लिए 5 to 6 पेयर गिल स्लिट्स हैं, और गिल स्लिट्स पर या गिल्स पर गिल कवर प्रेजेंट, गिल कवर या ऑपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता। ये गिल स्लिट्स जो होती हैं वो कवर नहीं होती गिल कवर से। गिल कवर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरकुलम। तो याद रखें कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेस में 5 to 6 पेयर गिल स्लिट्स हैं विच आर नॉट कवर्ड बाय गिल कवर और ऑपरकुलम। गिल कवर से कवर नहीं होती। जबकि ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेस की बात करें तो यहाँ पर 4 पेयर गिल स्लिट्स होंगी। 4 पेयर गिल स्लिट्स होंगी एंड दे आर कवर्ड बाय किससे होंगी बच्चों? कवर्ड बाय गिल कवर। गिल कवर का दूसरा नाम अच्छे से याद रखें बच्चों, गिल कवर और ऑपरकुलम। तो याद रखें ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेस में गिल्स का नंबर 4 पेयर हैं और गिल्स जो हैं वो कवर हैं गिल कवर या ऑपरकुलम से। ऐसा कॉन्ट्रिक्थीज में हमें देखने को नहीं मिलता। एक और पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेस में हमें देखने को मिलेगा क्लोज सर्कुलेशन,
ठीक है। कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेज में इसके अलावा आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर होगी 2 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब एक ऑरिकल होगा, ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेज में क्लोज सर्कुलेशन है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है और हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। वीनस हार्ट बोला जाता है इनके हार्ट को, क्या बोला जाता है? वीनस हार्ट, क्योंकि इनके हार्ट में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। इनके हार्ट में एक एट्रिया होता है और एक ही क्या होता है बच्चों? वेंट्रिकल होता है। इनके अंदर कैसा सर्कुलेशन देखने को मिलता है हमें? सिंगल सर्कुलेशन। ये सिंगल सर्कुलेशन क्या है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको समझाया जाएगा। तो याद रखें, कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेज में क्लोज सर्कुलेशन मिलेगा। कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेज 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वीनस हार्ट होता है जिसमें एक एट्रिया एक वेंट्रिकल होता है और सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आपके लिए इजी कर देते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम होता है। ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेज में भी क्लोज सर्कुलेशन है, यहाँ भी 2 चैम्बर्ड हार्ट है, वीनस हार्ट है जिसमें केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 2 चैम्बर्ड हार्ट में एक एट्रिया है एक वेंट्रिकल है और यहाँ भी सिंगल सर्कुलेशन होता है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्ट बोला जाएगा डिप्नॉय। डिप्नॉय को बोला जाता है बच्चों लंग फिश, और डिप्नॉय या लंग फिश जो होती है, जो ऑस्ट्रिक्थीज की फिश है, उसमें होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। कैसा हार्ट होता है बच्चों? 3 चैम्बर्ड हार्ट। ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेस के अंदर हमें केवल एक फिश एक्सेप्शन मिल रही है जिसका नाम है डिप्नॉय या लंग फिश, जिसके हार्ट में दो एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। बाकी सब कुछ कॉन्ट्रिक्थीज की तरह ही सेम है। एक और पॉइंट की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर। कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेज में एयर ब्लैडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। मैंने इससे पहले भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया था, लेकिन ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी फिश के पास एयर ब्लैडर होगा तो वो फ्लोट कर पाएगी, वो अपनी ब्यूएंसी को मेंटेन कर पाएगी, रेगुलेट कर पाएगी। लेकिन कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेज में तो एयर ब्लैडर है ही नहीं, इसलिए अगर इन्हें वाटर की सरफेस पर बने रहना है तो इन्हें कंटिन्यूसली स्विम करते रहना होगा। तो याद रखें, एयर ब्लैडर एब्सेंट, सो दे continuously swim in water to avoid sinking। सिंकिंग का मतलब वाटर में डूब जाना, वाटर में बॉटम पर चले जाना। तो वाटर में बॉटम पे जाने से बचना है तो कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेस को कंटिन्यूस स्विम करते रहना होगा, क्योंकि इनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है जिसकी हेल्प से अपनी ब्यूएंसी को मेंटेन कर पाए। जबकि ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेस में क्या है बच्चों? एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, और ये एयर ब्लैडर जो है प्रेजेंट है, विच क्या करेगा? विच रेगुलेट करेगा बच्चों। किसको रेगुलेट करेगा? ब्यूएंसी को रेगुलेट करेगा। जो विच रेगुलेट ब्यूएंसी, तो याद रखें, ब्यूएंसी को रेगुलेट करने के लिए, फ्लोट करते रहने के लिए इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेज में, कॉन्ट्रिक्थीज में नहीं होता, इसीलिए तो इन्हें कंटिन्यूसली क्या करना होता है? तैरते रहना होता है, अदरवाइज ये सिंक कर जाएंगे। एयर ब्लैडर, ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेज का एयर ब्लैडर निकाल लिया जाता है। एयर ब्लैडर को निकाल कर ड्राई किया जाता है, उससे ऑब्टेन करते हैं हम इसिन ग्लास। इसिन ग्लास को हम प्योरीफिकेशन ऑफ वाइन एंड बियर के लिए यूज़ करते हैं, ISINGLASS, इसिन ग्लास, जो हमें एयर ब्लैडर से मिलता है ड्राई करने के बाद, और जिसको हम वाइन और बियर के प्योरीफिकेशन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा एयर ब्लैडर्स को हम सीमेंट फॉर्मेशन और जेलीज के फॉर्मेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, एडेसिव मटेरियल के फॉर्मेशन में भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों। तो याद रखें, कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज में हम कुछ डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस की शुरुआत की है, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ, मैं एक और लास्ट बार इसके कुछ और डिफरेंस जो बचे हैं उनके बारे में बात करते हैं, और फिर उसके बाद इनके जो डिफरेंसेस हमने लिखे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे, और उसके बाद ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके एग्जांपल्स को लूँगा। इसलिए चलिए ऐसा करते हैं, एक बार और डिफरेंस देखते हैं। अब की बार हम डिफरेंस जो है वो रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चों। कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेज यूनिसेक्सुअल है। कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेज में यूनिसेक्सुअल होने के साथ साथ मिलता है हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेज में क्रॉस फर्टिलाइजेशन के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ एक बात और याद रखें, ये होती हैं मोस्टली क्या? विवीपैरस। कैसी होती हैं बच्चों?
मोस्टली विविपैरस, इसका मतलब कुछ ओविपैरस भी हैं, मोस्टली विविपैरस होती हैं। कुछ मेंबर तो ओवोविविपैरस भी मिलते हैं, जैसे मैंने स्कॉर्पियन में बताया था बच्चों ऑर्थ्रोपोडा में कि एग बनता है जो बॉडी के अंदर ही हैच हो जाता है, और ऐसा एक मेंबर जो जिसके अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है वो है शार्क। शार्क ओवोविविपैरस होती है। शार्क के अंदर एग बनता है जो एग बॉडी के अंदर ही हैच हो जाता है, इसलिए ना तो पूरी तरह से विविपैरस ना पूरी तरह से ओविपैरस क्या बोला जाएगा, ओवोविविपैरस। लेकिन अगर आपके सामने आए ऑप्शन कि शार्क ओविपैरस है या विविपैरस, तो आप विविपैरस करेंगे। ऑस्ट्रिकथीज की फिशेस की बात करें तो ऑस्ट्रिकथीज की फिशेस भी यूनिसेक्सुअल ही हैं। ऑस्ट्रिकथीज की फिशेस यूनिसेक्सुअल के होने के साथ साथ इनमें भी क्या मिलता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। और अच्छे से याद रखें ये होते हैं मोस्टली कैसे, ओविपैरस। कैसी होती हैं, ऑस्ट्रिकथीज की फिशेस मेनली होती हैं ओविपैरस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और कैसी होती है, ओविपैरस। कॉन्ट्रिकथीज की फिशेस में हमें देखने को मिलेगा बच्चों, क्या देखने को मिलेगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब फिशेस का कोई लार्वा नहीं होता। डायरेक्ट डेवलपमेंट का तो मतलब यही है, इनका कोई लार्वा नहीं होता। जबकि ऑस्ट्रिकथीज की फिशेस में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ऑस्ट्रिकथीज की फिशेस में भी हमें कोई लार्वा देखने को नहीं मिलता। तो कॉन्ट्रिकथीज ऑस्ट्रिकथीज दोनों की फिशेस कैसी होती हैं, दोनों के अंदर कैसा मिलता है, हमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और एक और पॉइंट को कंपेयर करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर हम एक और पॉइंट को कंपेयर करते हैं अगर साथ में, तो याद रखें दोनों ही हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को एक्टोथर्मल भी कह सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड के लिए आप पॉइक्लोथर्मल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आपके लेवल के अकॉर्डिंग चल जाएगा काम। पॉइक्लोथर्मल, तो याद रखें कॉन्ट्रिकथीज की फिशेस कोल्ड ब्लडेड है या एक्टोथर्मल है या पॉइक्लोथर्मल है, इसका मतलब मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ साइक्लोस्टोमेटा में। इसका मतलब ये एनवायरनमेंट में चेंज के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। जबकि ऑस्ट्रिकथीज की फिशेस भी कोल्ड ब्लडेड हैं या फिर एक्टोथर्मल हैं या पॉइक्लोथर्मल हैं। सही बात है बच्चों। चलिए ठीक है, ये हमने अभी उन कैरेक्टर्स की बात की है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक और कैरेक्टर लेते हैं जिनके अंदर होती है मीजोनेफ्रिक किडनी। किडनी थोड़ी सी डेवलप हुई है लेकिन हमसे कम डेवलप है, बोला जाएगा मीजोनेफ्रिक किडनी। और इनके मेंबर्स जो हैं वो मोस्टली होते हैं यूरियोटैलिक। कैसे होते हैं बच्चों, यूरियोटैलिक। एक्सक्रीटरी में आपको तो ये भी बताया जाएगा कि शार्क का एक्सक्रीटरी वेस्ट में ट्राईमेथाइल एमीन ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है और उसका क्या रोल होता है उसमें रेगुलेशन में ये देखेंगे। लेकिन अभी याद रखें कॉन्ट्रिकथीज की फिशेस की मीजोनेफ्रिक किडनी है और यूरियोटैलिक है, और ऑस्ट्रिकथीज की फिशेस की भी मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। इनकी भी कैसी होती है बच्चों, मीजोनेफ्रिक किडनी। लेकिन ऑस्ट्रिकथीज की फिशेस जो हैं वो होती हैं मोस्टली कैसी, अमोनोटैलिक। कैसी होती है बच्चों, अमोनोटैलिक। इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट मोस्टली क्या होता है बच्चों, अमोनिया। तो मीजोनेफ्रिक किडनी और यूरियोटैलिक है कॉन्ट्रिकथीज की फिशेस। मीजोनेफ्रिक किडनी होती है लेकिन अमोनोटैलिक होती हैं कौन सी फिशेस, ऑस्ट्रिकथीज की फिशेस। एक और पॉइंट से कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। अब की बार हम जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं वो है आईलेट्स एंड यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट। कॉन्ट्रिकथीज की फिशेस में आईलिड्स भी एब्सेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर भी एब्सेंट होता है। जबकि ऑस्ट्रिकथीज की फिशेस में भी सेम बात है, ऑस्ट्रिकथीज की फिशेस में भी आईलिड्स नहीं होती, ना ही इनके पास भी क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एक और पॉइंट लेते हैं बच्चों, मेल के पास क्लैस्पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा अच्छा इस बात को ऐसे बोले, वन पेयर कॉपुलेटरी ऑर्गन जिनको हम बोलते हैं क्लैस्पर प्रेजेंट अपॉन pelvic fins इन मेल। याद रखें मेल कॉन्ट्रिकथीज की मेल फिश जो है उनके पास वन पेयर कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं। सिंपल सी बात है, आप समझिए इस बात को, यूनिसेक्सुअल है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कॉपुलेटरी ऑर्गन हो सकता है। इसलिए याद रखें इनके पास वन पेयर कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लैस्पर। क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों, क्लैस्पर। तो वन पेयर कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्लैस्पर। और क्लैस्पर जो होता है वो पेल्विक फिन्स पर होता है और वन पेयर होता है। ऑस्ट्रिकथीज की फिशेज में देखिए
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। यहाँ पर किसी कॉपुलेटरी ऑर्गन की एक रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ऑस्ट्रिकथीज की फिशेज में क्लैस्पर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ऑस्ट्रिकथीज की फिशेज में क्या होंगे बच्चों, क्लैस्पर्स एब्सेंट होंगे। तो ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात की है बच्चों। बहुत सारे कैरेक्टर रह जाते हैं, आप जनरल कैरेक्टर जानते हैं सभी कि किसमें कैसी सिमेट्री होगी, कौन सेगमेंटेड अनसेगमेंटेड, ये हम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बेसिक उसमें हम बात कर चुके हैं। अभी हमें इतनी डिटेल में बात नहीं करनी, यहाँ पर बात नहीं करनी, हमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करनी थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। कौन कौन से कैरेक्टर की बात की एक बार फिर से देखते हैं बच्चों। हमने सबसे पहले बात की एनिमल डाइवर्सिटी का फाइलम कॉर्डेटा हमने स्टार्ट किया, जिसके सब फाइलम वर्टिब्रेटा के डिवीज़न ए ग्नैथा के साइक्लोस्टोमेटा की बात लास्ट लेक्चर में हो गई थी। और आज हम बात कर रहे हैं डिवीज़न ग्नैथोस्टोमेटा की। और डिवीज़न ग्नैथोस्टोमेटा के जो मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स के बारे में बात की, जिसकी 2 सुपर क्लासेस बनी, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस और टेट्रापोडा में हम शुरू कर रहे हैं सुपर क्लास पाइसेस, जिसमें हमने कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज में डिफरेंसेस देखने की शुरुआत की। कौन कौन से डिफरेंसेस देखे, तो हमने जो डिफरेंस देखे थे, हमने देखा कि कॉन्ट्रिक्थीज में आती कार्टिलिनस फिशेस, ऑस्ट्रिक्थीज में बोनी फिशेस जिनका नंबर 600 स्पीशीज़ हैं, ऑस्ट्रिक्थीज में 25,000 स्पीशीज़ हैं। ये कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेस मोस्टली मरीन हैं। ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेस मरीन वाटर, फ्रेश वाटर दोनों में मिलती हैं। कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेस में कार्टिलिनस एंडोस्केलेटन होता है, जबकि बोनी फिशेस में बोनी एंडोस्केलेटन है, जो कि ऑरिजिन में तो कैसा होता है, कार्टिलिजिनस होता है। कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये कि वेंट्रल माउथ होता है, ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेस में टर्मिनल माउथ होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेस में बॉडी पर मिलते हैं प्लैकॉइड स्केल्स। कैसे स्केल्स होते हैं बच्चों, प्लैकॉइड स्केल्स मिलते हैं, जबकि ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेस में साइक्लॉइड, टिनॉइड टाइप ऑफ स्केल्स एंड इवन गैनोइड टाइप ऑफ स्केल्स भी देखने को मिलते हैं। फिर हमने बात की कि हमेशा याद रखें पावरफुल जॉ होता है, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ होते हैं, और ये टीथ जो है वो प्लैकॉइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, होमोडॉन टीथ होते हैं। जबकि ऑस्ट्रिक्थीज के फिशेस के जो टीथ हैं वो टीथ तो प्रेजेंट है, होमोडॉन टीथ भी है, लेकिन वो किसी स्केल की मॉडिफिकेशन से नहीं बनते। कॉन्ट्रिक्थीज के फिशेस में क्लोएका प्रेजेंट है, जो कॉमन चैम्बर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट के लिए। ऑस्ट्रिक्थीज के फिशेस में क्लोएका प्रेजेंट नहीं होता। कॉन्ट्रिक्थीज के फिशेस या ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेस, किसी की भी फिश की बात करें, कभी भी अपने स्केल्स को शेड नहीं करती। इसलिए फिशेस के स्केल्स को अगर प्रॉपर्ली स्टडी किया जाए तो हम उस फिश की लगभग एज बता सकते हैं। कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेस की स्किन थिक होती है, जिसको हम शैग्रिन बोलते हैं। शैग्रिन को रबिंग में, स्क्रबिंग में, इनमें यूज़ किया जाता है। जबकि ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेस की स्किन थिन है, थिन स्किन किसी काम की नहीं है। इसे पोल्ट्री फार्म में जरूर यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पर इसे पोल्ट्री फार्म या फॉल्स को एज ए फूड दिया जाता है। और हम बात करते हैं बच्चों, उसके बाद हमने बात की कॉन्ट्रिक्थीज के फिशेस में 5 to 6 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, और गिल स्लिट्स गिल कवर या ऑपरकुलम से कवर नहीं होते। जबकि ऑस्ट्रिक्थीज के फिशेस में हमें 4 पेयर गिल्स मिलते हैं, और ये गिल्स गिल कवर या ऑपरकुलम से कवर्ड होते हैं। कॉन्ट्रिक्थीज के फिशेस में हमें क्लोज सर्कुलेशन मिलेगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, वीनस हार्ट होगा जिसमें एक एट्रिया होगा, एक वेंट्रिकल होगा, इवन सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा। ऐसा ही सेम ऑस्ट्रिक्थीज में भी होने वाला है, लेकिन एक एक्सेप्शन जो आपको दिख रहा है, डिप्नॉय और लंग फिश, जिनमें कैसा हार्ट होता है बच्चों, 2 चैम्बर्ड हार्ट। और 2 चैम्बर्ड हार्ट में कितने एट्रिया होंगे, 2 एट्रिया। कितना वेंट्रिकल होगा, 1 वेंट्रिकल होगा, ठीक है। कॉन्ट्रिक्थीज की फिशेस में अच्छे से याद रखें, एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए कंटिन्यूसली स्विम करती हैं वाटर में ताकि डूबने से बच सकें, टू अवॉइड सिंकिंग। ये बात नहीं है कि डूब के मर जाएंगी, बस बॉटम पर चली जाएंगी। ऑस्ट्रिक्थीज की फिशेस में तो एयर ब्लैडर है जो रेगुलेट करता है इनकी ब्यूएंसी को, इसलिए वाटर की सरफेस पर कुछ टाइम तक रुकी हुई रह सकती हैं। उसके अलावा हमने और डिफरेंस की बात की, रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कंपेयर किया। कॉन्ट्रिक्थीज भी यूनिसेक्सुअल, ऑस्ट्रिक्थीज के मेंबर भी यूनिसेक्सुअल। कॉन्ट्रिक्थीज के मेंबर में भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ऑस्ट्रिक्थीज के मेंबर्स में भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कॉन्ट्रिक्थीज के मेंबर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि ऑस्ट्रिक्थीज के मेंबर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। कॉन्ट्रिक्थीज के मेंबर मोस्टली होते हैं विविपैरस, जबकि ऑस्ट्रिक्थीज के मेंबर होते हैं मोस्टली ओविपैरस। लेकिन कॉन्ट्रिक्थीज में एक नाम याद रखें, शार्क जो होती है ओवोविविपैरस। कैसी होती है बच्चों, ओवोविविपैरस। कॉन्ट्रिक्थीज के मेंबर्स में हमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ऑस्ट्रिक्थीज के मेंबर्स में भी हमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मतलब कोई लार्वा नहीं होता। आप अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, इनका और यंग होता है, इनका क्या होता है, यंग, एंड यंग ऑफ फिश इज कॉल्ड फ्राई।
फिश के यंग को क्या बोलते हैं, फ्राई। ऐसे एक ऑस्ट्रिक्टिस के भी यंग जो होगा उसको क्या बोला जाएगा, फ्राई बोला जाएगा। फ्राई फिश एक डिश है। आपके मुंह में पानी तो आ गया होगा बच्चों कुछ के, लेकिन याद रखें इनके यंग को फ्राई बोला जाता है। मैं यहाँ पर किसी डिश के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और बात करते हैं कॉन्ट्रिक्टिस की फिशेस कोल्ड ब्लडेड हैं, एक्टोथर्मल है या पॉइक्लोथर्मल है। इसका मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट मेंटेन नहीं कर पाती। जबकि ऑस्ट्रिक्टिस की फिशेस भी कैसी हैं, कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्मल और पॉइक्लोथर्मल। जबकि एक्सक्रीशन के अकॉर्डिंग बात करें, कॉन्ट्रिक्टिस की फिशेस में मीजोनेफ्रिक किडनी है। इससे पहले अगर हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो उनके मेंबर्स में मीजोनेफ्रिक भी थी और कुछ मेंबर में प्रोनेफ्रिक भी होती है, लेकिन यहाँ पर मीजोनेफ्रिक किडनी है। ऑस्ट्रिक्टिस में भी मीजोनेफ्रिक है, लेकिन एक्सक्रीटरी वेस्ट को अगर कंपेयर करें तो कॉन्ट्रिक्टिस या शार्क का एक्सक्रीटरी वेस्ट है यूरिया, और मोस्ट ऑफ दी बोनी फिशेस का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है अमोनिया। कॉन्ट्रिक्टिस की फिशेस में, ऑस्ट्रिक्टिस की फिशेस में दोनों में ही आईलिड्स और यूनि ब्लैडर दोनों ही एब्सेंट होते हैं। जबकि अगर हम बात करें कॉन्ट्रिक्टिस की फिशेस की तो इनके पास 1 पेयर कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लैस्पर प्रेजेंट होते हैं पेल्विक फिन्स पर। कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे और इन कॉपुलेटरी ऑर्गन का नंबर है 1 पेयर और इनका नाम है क्लैस्पर। ऑस्ट्रिक्टिस की फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए उनमें क्लैस्पर प्रेजेंट नहीं होते। तो अभी जो हमने डिफरेंसेस की बात की है, इतने सारे डिफरेंसेस की हमने देखा है, तो चलिए क्या इन सारे डिफरेंसेस को समझने के बाद अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो क्या हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या हमसे सॉल्व हो पाता है। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इस सुपर क्लास स्पाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है। पहला इंटरनल फर्टिलाइजेशन, देखते हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रिक्टिस इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये तो है। विविपेरस, विविपेरस ये भी है। पेल्विक फिन्स ऑफ मेल बियर क्लैस्पर, पेल्विक फिन्स ऑफ मेल बियर क्लैस्पर, देखते हैं बच्चों एक बार, पेल्विक फिन्स ऑफ मेल, पेल्विक फिन्स ऑफ मेल बियर क्लैस्पर, ये रहा पेल्विक फिन्स पे मेल में क्या है, क्लैस्पर है, ये बात भी है, ठीक है। और क्या पूछा देखते हैं, गिल्स आर कवर्ड बाय ओपरकुलम ऑन ईच साइड। अच्छे से समझिएगा बच्चों, क्या लिखा है, 5 to 6 पैक गिल्स प्रेजेंट विच आर नॉट कवर्ड बाय गिल कवर। तो कॉन्ट्रिक्टिस की फिशेस में ओपरकुलम तो नहीं होता, जबकि क्वेश्चन में बोला गया था विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्टिलेजिनस फिश। आप देख रहे हैं ना, हम जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, नीट में आने जैसा क्वेश्चन। याद रखें सामने आंसर है जो होगा, कौन सा आंसर बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 4th आंसर, क्योंकि कॉन्ट्रिक्टिस की फिशेज या कार्टिलेजिनस फिशेज में ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता। एक एक्सेप्शन जरूर है कार्टिलेजिनस फिश में, जिसका नाम होता है कैमेरा। कैमेरा जिसको हम कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश का कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, उनमें ओपरकुलम होता है। अदरवाइज कार्टिलेजिनस फिश में कभी भी क्या नहीं होता, ओपरकुलम नहीं होता। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। इन दिस सब फाइलम नोटोकॉड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। इससे पहले वाले लेक्चर्स को भी अगर इस क्वेश्चन में मैंने ऐड किया है तो इनसे पहले वाले लेक्चर्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि आपने अगर पाइसिस पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में तो नो डाउट आपने इससे पहले यूरोकॉइटा, सेफेलोकॉइटा, साइक्लोस्टोमेटा और एग्नेथा भी मेरे लेक्चर्स को देखा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, सीक्वेंस में पढ़ना ही हमेशा सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो आप उन लेक्चर्स को पढ़ते हुए आइए ताकि आपको ये लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चन जो मल्टीपल टॉपिक से जुड़ा हुआ है, मल्टीपल छोटे छोटे टॉपिक से मिलकर बना हुआ है सब फाइलम से, वो आप कर सकें। पढ़ते हैं अब, इन दिस सब फाइलम नोटोकॉड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। लार्वा की टेल में नोटोकॉड तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहले में तो आना चाहिए यूरोकॉर्डेटा, 3rd और 4th में से कोई। इन दिस सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल वाइल इन इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। जिसमें हेड से टेल तक पूरी लाइफ होती है वो है सेफेलोकॉर्डेटा, तो सेकंड आना चाहिए सेफेलोकॉर्डेटा, सेकंड सेफेलोकॉर्डेटा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा अरेंज किया है, पहले पे यूरोकॉर्डेटा, सेकंड पे सेफेलोकॉर्डेटा, 3rd और 4th दोनों में है, इसलिए आगे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इन क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा नोटोकॉड इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम। कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम तो मिलेगी हमें कॉन्ट्रिक्टिस में, सही बात है। चलिए, और उसके आगे बोल रहा है एंड क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा द नोटोकॉड इज रिप्लेस बाय बोनी वर्टिबल कॉलम। बोनी वर्टिबल कॉलम तो ऑस्ट्रिक्टिस में मिलेगी, सही है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पूरी लाइन में आप बोलता हूँ, देखिए इन द सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल
while in cephalochordata it extends from head to tail region and is persistent throughout the life, and in chondrichthyes class of vertebrata notochord is replaced by cartilaginous vertebral column, and Osteichthyes class of vertebrata the notochord is replaced by bony vertebral column। तो इसमें सीधा सीधा मैंने जो अभी आपके सामने बोला उसमें से हमें दिख रहा है थर्ड ऑप्शन जो सही सेट बैठ रहा है। तो हमने आज बहुत सारी बात की बच्चों, आज हमने बात की बच्चों एनिमल डाइवर्सिटी में, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा में आने वाली सुपर क्लास स्पाइसिस में कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज को कंपेयर करते हुए बहुत सारे कैरेक्टर्स की बात की। बहुत सारे कैरेक्टर्स से मैंने आपके बारे में केवल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात की है और उसके बाद मैंने इनके कुछ क्वेश्चंस की बात की। आप अभी भी देख सकते हैं कि अभी मैंने इसके बारे में पूरी बात नहीं की है, अभी मुझे सुपर क्लास कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज के एग्जाम्पल्स को बताना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एग्जाम्पल्स और उन सभी एग्जाम्पल्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ पिक्स और अच्छे डायग्राम्स को लेकर आता हूं और आपको ये भी बताता हूं कि कौन कौन से फिश एडिबल हैं, कौन से फिश मरीन वाटर की हैं, कौन से फिश फ्रेश वाटर की हैं और कौन से ऐसे नाम हैं जिनको देखकर सुनकर तो लगता है कि वो फिश है लेकिन वो फिश नहीं है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा अगला, क्योंकि वो जो चीज़ें जो कन्फ्यूजिंग होती है उन सारे कन्फ्यूजन्स को लेकर मैं अगले एक वीडियो बनाने वाला हूं जो हमारा अगला नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए आप इन सभी डिफरेंसेस को अच्छे से देखिए और एटीपी के वीडियोस की हेल्प लेते रहिए। थैंक यू।